एकदा एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्माजान हज़रत आयशा रजी अल्लाहु ताआला अन्हा गहरी नींद में मगन थे। आधी रात अचानक फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां उपस्थित हुए और विश्व नबी से कहा, ए अल्लाह के हबीब उठिए। फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस पुकार पर विश्व नबी नींद से जाग उठे। तब फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत और मगफिरत के 300 दरवाजे खोल चुके हैं। यह बात कहकर फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से गायब हो गए। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी सो रही थी। इसलिए विश्व नबी अम्मा जान आयशा को कुछ बताए बिना घर से बाहर निकल गए। कुछ समय बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके पास विश्व नबी मौजूद नहीं है। इसके बाद हज़रत घर के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगी। घर के भीतर खीम भीन बीजी को न पाकर अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से बाहर निकली और विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अन्य पत्नियों के घर जाकर उन्हें खोजने लगी। अम्मा जान आयशा ने सोचा कि शायद विश्व नबी चुपचाप किसी और पत्नी के घर चले गए हों, लेकिन अन्य किसी भी पत्नी के घर में विश्व नबी को नहीं पाया गया। अंततः हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सीधे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की ओर चली गई। विश्व नबी को खोजने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ए फातिमा, तुम्हारे अब्बाजान को कहीं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम्हारे घर तुम्हारे अब्बाजान आए हैं? तब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नहीं, यहाँ तो मेरे अब्बाजान नहीं आए। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी जी को खोजने के लिए बाहर निकल गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ हज़रत हसन, हुसैन, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बाहर निकल पड़ी। सभी मिलकर खोजते खोजते मस्जिद पहुंचे, लेकिन वहां भी विश्व नबी नहीं मिले। तब अम्माजान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नबी जी की अन्य पत्नियों के घर भी तलाश किया, लेकिन वहां भी नबी जी नहीं है। अल्लाह के घर मस्जिद में भी नबी जी को ढूंढा, लेकिन यहाँ भी नबी जी नहीं मिले। तो फिर मेरे प्राणों के नबी कहाँ चले गए? तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब नबी जी मस्जिद में नहीं मिले तो नबी जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पाया जा सकता है। हज़रत अली की बात सुनकर सभी मिलकर जन्नतुल बकी पहुंचे और देखा कि विश्व नबी सजदे में पड़े हुए हैं। उस सजदे के नूर और विश्व नबी के पवित्र चेहरे के नूर से जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान रोशनी से जगमा रहा है। इसके बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विश्व नबी के सिरहाने आकर खड़ी हुई और नबी जी से कहा, अब्बा जान, क्या आप पर कोई वही नाजिल हो रही है या आपने किसी दुश्मन का जहर खा लिया है और यहाँ आकर छिप गए हैं? तब विश्व नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर उठाकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, न तो मुझ पर कोई वही नाजिल हो रही है और न ही मैंने किसी दुश्मन का जहर खाकर यहाँ आकर आत्मगोपन किया है। ए फातिमा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर मुझे ये बता गए हैं कि आज की रात महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत और मगफिरत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं। ए फातिमा, आज की रात वह रात है जिस रात बंदों की किस्मत तय की जाती है, जिस रात महान अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को माफ कर देते हैं। ये शब निस्फ़े शाबान की रात है, शाबान की 14 तारीख की रात। अल्लाह ताला शब निस्फ़े शाबान की रात अपने बंदों की ओर ध्यान देते हैं, माफ़ी मांगने वालों को माफ़ करते हैं और रहमत मांगने वालों पर रहमत करते हैं, लेकिन जो लोग द्वेष रखते हैं उन्हें उनकी हालत पर ही छोड़ देते हैं। ए फातिमा, मैं सजदे में पढ़कर जन्नतुल बकी में दफन शहीदों के लिए महान अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो जानता हूँ तुम वह नहीं जानते, मैं जो देखता हूँ तुम वह नहीं देखते। मैं रसूल हूँ। जब मैं कब्र के पास खड़ा होता हूँ तो महान अल्लाह ताला कब्र वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं मैं उसे देखता हूँ। तुम दिन के उजाले में जैसे हर चीज साफ साफ देखते हो, मैं कब्र का अजाब उसी तरह साफ साफ देखता हूँ। इसीलिए मैं से जन्नतुल बकी चला आया हूँ। मैं अपने सहाबियों के लिए महान अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ, ताकि महान अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जहन्नम की कठोर यातना से नजात प्रदान करे। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और घटना है। एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हुए और इतना लंबा सदा किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आशंका होने लगी कि शायद विश्व नबी पर रवाना हो गए हैं। तब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने विश्व नबी के पवित्र बड़े पैर के अंगूठे को हिलाया। तब नबी जी का बड़ा अंगूठा हिल उठा। इससे अम्माजान आयशा निश्चिंत हो गई।
इसके बाद जब हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम सजदे से उठे और विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज समाप्त हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ओर देखकर कहा, ए आयशा, क्या तुम्हें यह आशंका हुई थी कि अल्लाह के रसूल तुम्हारा हक नष्ट कर देंगे? इसके उत्तर में हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, आपके लंबे सजदे को देखकर मुझे यह आशंका हुई थी कि कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ए आयशा, क्या तुम जानती हो ये कौन सी रात है? इसके उत्तर में हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही सबसे बेहतर जानते हैं। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ये शब निस्फ़े शाबान की रात है, शाबान की 14 तारीख की रात। अल्लाह ताला शब निस्फ़े शाबान की रात अपने बंदों की ओर विशेष ध्यान देते हैं और जो माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करते हैं, जो अनुग्रह मांगते हैं उन्हें अनुग्रह प्रदान करते हैं और जो लोग द्वेष पाले रखते हैं उन्हें उनकी हालत पर ही छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस हदीस से हम यही शिक्षा पाते हैं कि शब बारात की रात कुरान की तिलावत करनी चाहिए, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए, इस्तिगफार यानी माफ़ी मांगनी चाहिए और एकनिष्ठ मन से अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करनी चाहिए। रात के कुछ समय सोना भी चाहिए ताकि ऐसा न हो कि पूरी रात की लंबी इबादत के कारण थकावट में फज्र की नमाज की जमात छूट जाए और अगले दिन रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि इब्ने माजाह की हदीस में आता है, हज़रत अली इब्ने अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से वर्णित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 15 शाबान की रात यानी 14 तारीख की रात आती है तो तुम इस रात को इबादत बंदगी में बिताओ और दिन के समय रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात सूर्यास्त के बाद अल्लाह ताला पहले आसमान पर आते हैं और फरमाते हैं, कोई माफ़ी मांगने वाला है कि मैं उसे माफ़ कर दूं, कोई रिस्क मांगने वाला है कि मैं उसे रिस्क अता करूं। इस प्रकार सुबह सादिक तक अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारते रहते हैं। इसी प्रकार एक और रिवायत में मिलता है कि एक रात विश्व नबी और अम्मा जान हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो रहे थे। जब विश्व नबी ने समझा कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो गई है तो वे सावधानी से अकेले बाहर निकल गए, लेकिन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सोई नहीं थी, बल्कि इतनी देर सोने का नाटक कर रही थी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि वह देखेंगी कि विश्व नबी उनकी जानकारी के बिना कहाँ जाते हैं। इसी जिज्ञासा से अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा विश्व नबी के पीछे पीछे चल पड़ी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे मस्जिद नबी से थोड़ी दूरी पर स्थित असंख्य सहाबियों के कब्रिस्तान बकी में पहुंच गए। बकी पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ समय तक खामोशी से खड़े रहे। फिर कुछ देर बाद आसमान की ओर देखकर दोनों हाथ उठाकर दुआ करने लगे। दूर खड़ी अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब कुछ देख रही थी। जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि विश्व नबी शहीद सहाबियों के लिए महान अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ कर रहे हैं तो वे लज्जित हो गई, और ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न समझ लें, इसलिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जल्दी से वहां से घर लौट आई और चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ समय बाद विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौट आए और लेट गए। लेटते ही नबी जी समझ गए कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सांसें असामान्य हैं, उनकी धड़कन तेज हो गई है और बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर पूछने लगे, क्या हुआ है आयशा? उत्तर में अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, कुछ नहीं। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं सर्वजान अल्लाह से जान लूंगा। तब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूरा वाकया खोलकर बता दिया और शर्मिंदा हो गई। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम यह समझती हो कि अल्लाह अपने रसूल के द्वारा तुम पर जुल्म करेंगे? इसके उत्तर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ये गलतफहमी हुई थी कि आप अपनी किसी और पत्नी के पास चले गए हैं। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, महान अल्लाह ताला शाबान की मध्य रात्रि में नज़दीकी आसमान पर उतरते हैं और काले कबीले की बकरियों के झुंड के ऊन से भी अधिक लोगों को माफ़ कर देते हैं। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, ए अल्लाह, इस ज़माने में क्या मुझसे भी बड़ा कोई बुजुर्ग है? उत्तर में महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ज़रूर है, तुम थोड़ा आगे बढ़ो तो स्वयं समझ जाओगे। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा गोल पत्थर देखा और वहीं रुक गए। तभी गैब से आवाज़ आई, ए ईसा,
अपने हाथ की लाठी से इस पत्थर पर वार करो। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से उस पत्थर पर प्रहार किया। तुरंत ही वह पत्थर दो हिस्सों में बढ़ गया। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसके अंदर एक वृद्ध व्यक्ति तस्बीह पढ़ते हुए इबादत में मगन है और उसके सामने एक अनार रखा हुआ है। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और कब से यहाँ अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं इसी क्षेत्र का एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी माँ की दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे ये बुजुर्गी प्रदान की है। मैं 400 वर्षों से इस पत्थर के भीतर बैठकर अल्लाह की इबादत में मगन हूँ। मेरे भोजन के लिए अल्लाह ताला हर दिन जन्नत से एक फल भेज देते हैं। सुभान अल्लाह। उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोते हुए बोले, ए अल्लाह, मैं तेरे सामने गुनहगार हूँ। मैंने समझ लिया कि यह व्यक्ति मुझसे भी अधिक बुजुर्ग और सम्मानित है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए ईसा, जान लो कि आखिरी ज़माने के नबी की उम्मत में से जो व्यक्ति शाबान की चांद की 15वीं रात जाकर इबादत करेगा और जो व्यक्ति दिन में रोज़ा रखेगा, निश्चय ही वह व्यक्ति मेरे निकट उस वृद्ध से भी अधिक बुजुर्ग और प्रिय हो सकता है। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोते हुए बोले, ए अल्लाह, यदि तुम मुझे नबी न बनाकर आखिरी ज़माने के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बना देते तो मेरे लिए कितना सौभाग्य होता। तब मैं भी एक ही रात में इतना सवाब कमा सकता था। इसलिए मित्रों, आइए हम सभी जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का सौभाग्य प्राप्त कर सके हैं, सब कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मदीना में 3 दिनों तक विश्व नबी का कोई पता नहीं चल रहा था। तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु कुछ मुनाफिकों के पास जाकर हाथ में तलवार लेकर बोले, ए मदीना के मुनाफिकों, बताओ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? यदि थोड़ी ही देर में तुम विश्व नबी का पता न बता सके तो मदीना का एक भी मुनाफिक उमर की तलवार की मार से नहीं बच सकेगा। मुनाफिक डर के मारे कांपने लगे और कहने लगे, उमर, यकीन करो, हमें तुम्हारे रसूल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसी समय हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, चलते चलते बहुत जाबाले सलात नाम की जो जगह है वहाँ जाकर देखो। वहाँ कुछ ऊंट, बकरियाँ और उनके रस्से थामे चरवाहे खड़े रहते हैं। वहाँ जाकर विश्व नबी का पता लगाया जा सकता है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर को साथ लेकर वहाँ के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चरवाहों से संबोधित होकर कहा, ए चरवाहो, क्या इस रास्ते से दीन के रसूल को जाते हुए देखा है? चरवाहों ने कहा, आज 3 दिनों से उस पहाड़ की गुफा में एक व्यक्ति उम्मती उम्मती कहकर रो रहा है। उसे देखकर हमारे ऊंट बकरियां भी उसी दिशा में देख देख कर रोने लगती हैं। ऊंट के बच्चे ऊंटनी का दूध नहीं पीते, बकरियों के बच्चे बकरी का दूध नहीं पीते। वे केवल उस पहाड़ की ओर देखकर रोते रहते हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन 3 दिनों में एक भी जानवर ने घास तक मुंह नहीं लगाया। हम उन्हें घर की ओर लौटा भी नहीं पा रहे हैं। कृपया उस व्यक्ति को वहां से निकाल ले जाए। चरवाहों की यह बात सुनकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो तब बोले, ए भाई उमर, जिस इंसान की मोहब्बत में जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं, वह इंसान रहमतुल आलमीन के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद दोनों पहाड़ पर चढ़े और देखा कि विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रो रहे हैं। तब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुफा के द्वार पर खड़े होकर बोले, हुजूर, मैं आपका अबू बकर हूँ, मैं आया हूँ, मेहरबानी करके सिर उठा लीजिए। 3 दिनों से मदीना की गलियों में पागल की तरह रसूल रसूल कहकर पुकार रहा हूँ। हुजूर, मदीना चलिए। मदीना के लोग रो रो कर पागल हो चुके हैं। आप जिस उम्मत के लिए रो रहे हैं, अल्लाह की कसम, जिंदगी भर मैंने जितने भी नेक काम किए हैं वे सारे नेकियां उम्मत मुहम्मदी के लिए दान कर देता हूँ। इसके बाद भी विश्व नबी कोई बात नहीं बोले, बस रोते ही रहे। तब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहाड़ की गुफा में खड़े होकर बोले, या रसूल अल्लाह, मैं उमर हूँ, मैं वही हूँ जो 26 वर्ष की उम्र में तलवार हाथ में लेकर आपका सिर काटने आया था, लेकिन आपका सिर ना काटकर, आपका सुंदर चेहरा देखकर, आपका नूरानी मुख देखकर, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उस दिन से आज तक मैं उमर ने जो भी नेकियां की हैं वे सारी नेकियां उम्मत मुहम्मदी के लिए दान कर देता हूँ। हुजूर, सिर उठा लीजिए और मदीना चलिए। तब भी विश्व नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोले, बस सिसकियां लेकर रोते ही रहे।
तब अबू बकर ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, उमर, लगता है इस तरह काम नहीं होगा, इस तरह विश्व नबी को यहाँ से नहीं ले जाया जा सकता। चलो हम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास चलते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और पूरा वाक़या खोलकर बता दिया। तब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आए और माँ फातिमा को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, फातिमा, रसूल का पता चल गया है। रसूल पहाड़ की गुफा में सजदे में पड़े या उम्मती कहकर रो रहे हैं। तब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हसन और हुसैन को लेकर उस पहाड़ की गुफा की ओर चल पड़ी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहाड़ पर चढ़कर गुफा के सामने खड़ी होकर बोली, अब्बाजान, आपने अपनी माँ को ऐसे कैसे भूल दिया? जब भी आप किसी सफर पर जाते थे, आखिरी विदा मेरे पास से लेते थे। आज 3 दिनों से आपका कोई पता नहीं है। अपनी माँ को बताए बिना आप उम्मती कहते हुए पहाड़ की गुफा में आकर रो रहे हैं। आपकी फिक्र में मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मदीना के लोग यतीमों की तरह सड़कों पर लोट लोट कर रो रहे हैं। हसन और हुसैन रो रहे हैं, मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ। अब्बाजान, आप जिस उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, बस अब उस उम्मत के लिए आपको और रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी माँ फातिमा आ गई हूँ। मैं फातिमा की ज़िंदगी की सारी नेकियां आपकी उम्मत को दान कर देती हूँ। फिर भी नबी जी कुछ नहीं बोले, बस रोते ही रहे। तब फातिमा रजी अल्लाह ताला अल्लाह के दरबार में बोली, ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो 2 बेटे तूने मुझे दिए हैं, मैं तेरे नाम की कसम खाकर कहती हूँ, अपने दिल के टुकड़े हसन और हुसैन को उनके पिता की उम्मत की नजात के लिए मैं कुर्बान कर देती हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ए जिब्राइल, तुम मेरे दोस्त के पास जाओ, उसे मेरा सलाम दो और उससे कहो अब और रोना न करे। फातिमा की कुर्बानी मैंने कबूल कर ली है और मेरे दोस्त की आंखों के आंसू भी मैंने कबूल कर लिए हैं। आज मैंने देख लिया कि मेरा दोस्त अपनी उम्मत के लिए कितना दर्दमंद है। मेरे हबीब से कह देना फातिमा को साथ लेकर मदीना लौट जाए। हश्र के सख्त मैदान में मैंने वादा किया है, अपने हबीब से पूछे बिना मैं उसकी एक भी उम्मत को जहन्नम में नहीं डालूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बता दी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सिर उठाकर फरमाने लगे, ए फातिमा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस वक्त तक रोता रहूं जब तक मेरा अल्लाह मेरी पुकार पर जवाब देकर ये न कह दे, दोस्त अब रोना मत, तेरी एक भी गुनाहगार उम्मत को मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा। अगर अल्लाह ये वादा न करता तो मैं इसी तरह रोता ही रहता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आइए हम अल्लाह के प्यारे हबीब, हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चले, उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कब्र की जिंदगी के लिए ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए। आमीन।